यहाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है, देसी घी का पूड़ियां बना रहे हैं, और मान लो बीच में घी खत्म हो गया। क्या हो गया? घी खत्म हो गया। और अब कोई विद्वान आकर कहे कि भाई क्या हुआ? तो घी खत्म हुआ, हमारे पास दूध तो बचा है, दूध से पूड़ियां निकाल लो। भी दूध में से तो घी निकलता है, तो क्या आप बता पाओगे महाराज दूध से पूड़ियां बन जाएंगी? कभी बनने वाली नहीं है महाराज। बोलो राधे राधे। अरे दूध से ही तो घी निकलता है, तो फिर दूध से पूड़ियां क्यों नहीं सेकते भाई? दूध से तो घी निकलता है, तो दूध से क्यों नहीं पूड़ियां बना सकते? तो नारद जी समझ गए इस कथा में कोई बात है, भले ये वेदों से निकली है, मगर इसका जो परिपक्व फल है वो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको श्रवण करने से क्या होगा? ज्ञान वैराग्य जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे महाराज। अब क्या हुआ? सनकादिकों ने मन बनाया इस कथा को श्रवण कराने का, तो क्या किया? बद्रिका आश्रम से नीचे उतर के कहां आए? हरिद्वार की पावन भूमि में आ गए महाराज। क्यों? क्योंकि बद्रिका आश्रम उस समय में प्राय वो ही जाते थे जिनको अपना प्राण छोड़ना होता था, क्योंकि वहां जाते जाते ही प्राण अंत हो जाता था। उस समय कोई साधन थोड़ी था बद्रिका आश्रम पहुंचने का, तो प्राय लोग तभी चलते थे, भाई अब हमारा समय पूरा हो रहा है, जाते जाते यात्रा में हम पूरे हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज सभी आए कहां पे? हरिद्वार में, ताकि जो सब लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ सके। तो महाराज जैसे ही सनकादिकों ने इस कथा को श्रवण कराना आरंभ किया, तो महाराज क्या हुआ? इस कथा में दूर दूर से चलकर सभी कथा के प्रेमी महाराज, जितने भी कथा को प्रेम करने वाले थे, सभी इस कथा के बीच में उपस्थित हो गए। ये कथा शुरू हुई तो क्या हुआ महाराज? इस कथा में सभी संत महात्मा ऋषि आ गए इस कथा को श्रवण करने के। तो जय शब्द, नमो शब्द, संत शब्द सदैव च। इस कथा में जय शब्द, जय जय श्री हरि, जय जय नारायण, जय जय गोविंद कथा के बीच में ऐसे शब्दों का गायन करते हैं महाराज। तो महाराज जब इस कथा को श्रवण करने लगे, तो इस कथा का इतना पुण्य है कि न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा स्याश्च फलेन समता नये। जो कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा के अतिरिक्त आप कहीं भी घूम जाओगे, आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है, जो पुण्य इस कथा को 7 दिन तक श्रवण करने से प्राप्त होता है। तो इस कथा को कैसे और कब तक सुने? तो बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा को सदा सुनो, सदा सुनो। इस कथा को जब आप श्रवण करोगे तो आपके मन में हरि का वास हो जाएगा, और जब आपके मन में हरि विराजमान हो जाएगा तो कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि चरण आने के बाद। तब ये संसारी लोग आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब आपके मन में क्या हो जाएगा? हरि का वास हो जाएगा। और हरि का वास कब होगा? जब आपके मन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बढ़ जाएगी। और ये कथा क्या करती है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को बढ़ाती है महाराज। तो महाराज इस कथा का जब चतुर्थ दिवस आया, तो चतुर्थ दिवस में साक्षात मेरे भगवान ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। तो इस कथा को, ज्ञान वैराग्य को, भक्ति को सुना रहे थे महाराज। इस कथा का इतना अद्भुत फल मिला, ज्ञान वैराग्य भक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गए और नाच उठे, नाच रहे हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गैया मैया की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।
सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गो माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा। बोलिए भैया भैया की जय हो। सभी तालियों की सेवा करते हैं भाव से। जिसने गौ की सेवा करनी वो जीवन बलिहार है। जिसने गौ की सेवा करनी वो जीवन निहाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाते गोपाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाते गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, गौ माता से प्रेम तू कर, तेरे हो जाएंगे शामिल। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा। स्पर्श से होता कितने ही पापों का ये नाम। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाम। देवी देवता नदियां तीर्थ करते हैं जिसको सलाम। देवी देवता नदियां भी करते हैं जिसको सलाम। वेद पुराण और संत मुनि भी, वेद पुराण और संत मुनि भी करते हैं जिसको प्रणाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। बोली गैया मैया की। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज जब इस कथा को श्रवण कराया ना, तो बोले ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हुए, स्वस्थ होकर के श्री कृष्ण भगवान जी का अलौकिक कीर्तन करने लगे कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामाधुर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अलौकिक कीर्तन हुआ, भगवान ठाकुर जी प्रकट हुए।
हुए भक्ति महारानी ने कहा, महाराज इस दुनिया में मुझे बहुत दुख मिले, अब आप मुझे बताए कि मैं आज से कहाँ वास करूं, मेरा वास कहाँ होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से आप मेरे भक्तों के मन मंदिर में विराजमान हो जाइएगा। जिसके मन मंदिर में ज्ञान वैराग्य भक्ति होगा, चाहे वो किसी का भी घर हो, बिल्कुल गरीब से गरीब का भी घर होगा, अगर उस घर में ज्ञान वैराग्य जिसके मन में होगा, मैं उसके घर में विराजमान हो जाऊंगा, मैं उसके मन मंदिर में विराजमान हो जाऊंगा। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो मेरे भगवान का वास कहाँ है? जहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति जिस मन में होगा उसमें क्या है, मेरे भगवान का वास हो जाता है। तो इस कथा को श्रवण करने से क्या है, इसका महात्मा क्या है? जब आप 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करोगे ना, तो आपके मन में क्या होगा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी। और जब आपके मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति दृढ़ हो जाएगी, तो मेरे ठाकुर जी आपको अपना लेंगे, मेरे प्रभु आपको अपना लेंगे। महाराज बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज इस कथा से क्या होता है, हमारे अंदर क्या है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रागट्य होता है। इसलिए इस कथा को श्रवण करना है। आपसे विनती कर रहा हूं मैं, 7 दिन में भगवान से विनती करना कि हमसे ये कथा एक क्षण के लिए भी ना छूटे, एक क्षण के लिए। बड़े किस्मत वाले हैं आप, आपको ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ भागन मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। 16 पशु आदि 84 लाख योनियों में आपको भगवान ने ये नर का शरीर दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है। इसको पाकर के व्यर्थ नाश मत करना, मेरे ठाकुर जी की कथा को श्रवण करो। आपके तो भाग्यों का उदय हुआ है कि आपके नजदीक स्वयं मेरे ठाकुर जी भगवान इस कथा के रूप में आपके मध्य में आए हैं। इस कथा को मामूली मत समझना, ये कथा प्रत्यक्ष कृष्ण का रूप है। जब मेरे ठाकुर जी द्वापर की लीला संपन्न करके गए थे, उस समय मेरे भगवान ने अपनी ज्योत को इस श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर्लीन कर दिया था। इसीलिए ये साक्षात ठाकुर जी का रूप है ये कथा। इस पंडाल में, अरे आप तो इतने भाग्यशाली हो ना, यहाँ गौशाला है। जहां गाय होती है वहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जहां गाय होती है वहां मेरा गोपाल नंगे पैर घूमता है। मेरा गोपाल गाय की सेवा करने के लिए नंगे पैर घूमता है। आज हम सभी का ये दुर्भाग्य है कि हमने जिस गाय माता को घर के अंदर रखना था वो हमने सड़कों पर छोड़ दी, और जिन कुत्तों को हमने गली में रखना था वो कुत्ते हमने अपने घर के अंदर बिठा दिए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने कुत्ते तो अपने बेडरूम में बिठा रखे हैं, मगर गाय माता को जो आपको अमृत जैसा दूध देती है और जिसके हाथ स्पर्श करने से आपके करोड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं, आज इस बात को आप नकार रहे हैं। मगर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे साइंस आज देसी गौ माता के ऊपर, जो भारत के नस्ल की गाय माता है ना, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि इसके मात्र हाथ फेरने से हमारा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। और आज आप गाय का, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हमारी गाय आज सड़क सड़क में घूम रही है। धन्य है हमारे ये जो गाय इस गौशाला को चला रहे हैं, आप धन्य हैं। मुझे एक भाई जी वीडियो दिखा रहे थे कि हम बिल्कुल मरीज गायों को लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भाई ये बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप भी हो सके इस पुण्य काम में भागी बने, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इस गायशाला में अपना दान राशि जरूर देके जाएं। हम आपको ये नहीं कहते आप बहुत सा दान दें, मगर थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो गाय की सेवा के लिए जरूर निकालें। आप जैसे दानवीरों की वजह से ये गायशाला चल रही है हमारे।
तो महाराज ये तो वैसे ही धन्य है ये जगह, यहाँ तो किसी देवता को बुलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ गाय होती है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है। ये गौशाला में सभी देवी देवताओं का वास है महाराज। और ठाकुर जी तो यहाँ न जाने किस रूप में नंगे पैर घूम रहे होंगे। गायों के पीछे तो ऐसे मेरे ठाकुर जाते हैं। सबसे प्रिय अगर मेरे ठाकुर जी को है तो वो गौ माता है महाराज। और ये हमारा दुर्भाग्य है, हम आज कुत्तों का गंध तो साफ कर रहे हैं, उनको तो रोज घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, मगर हमारे घर में आज गाय नहीं है। माना हमारे पास आज शहर में रह रहे हैं तो हमारे पास सुविधा नहीं है। अगर सुविधा नहीं है तो आज ऐसी सुविधा तो है गौशाला जैसे, तो यहाँ थोड़ा बहुत इनके नाम का आप निकाल सकते हैं। नहीं रख सकते गाय तो कोई बात नहीं, मगर जो ये ऐसी सुविधा चल रही है तो इस सुविधा, ये आपके लिए सुविधा है। यहाँ थोड़ा बहुत जो चारा बनता है आप अपनी सेवा गौ माता की किया करो। तो महाराज जब इस कथा को श्रवण करने से क्या ज्ञान वैराग्य भक्ति बिल्कुल हमारे मन में विराजमान हो जाएं तो ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हो गया, इस कथा से ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। आगे और भी कुछ होता है। तो महाराज आज नारद जी पूछते हैं कि महाराज इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन से पापी तरते हैं, कैसे कैसे पापी तरते हैं। तो सनकादिक कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधादिदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कुलो पुनन्दिते। जो आप ये 7 दिन की कथा श्रवण करने जा रहे हैं ना, इस कथा को सुनने से बोले कौन कौन से पापी करते हैं। तो सनकादिक कहते हैं कि जिन्होंने पाप के सिवा दूसरा कोई कर्म भी न किया हो, अगर कभी भूल से भी वो इस कथा को श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कथा में आप बैठे हुए हैं महाराज। अगर कहीं भूल से भी आप यहाँ पर बैठ जाए ना और आपके कान में ये कथा चली जाए, आपने पाप के सिवा कुछ किया भी ना हो, कोई पुण्य का काम ना किया हो, सिर्फ पाप ही किए हो, तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी कथा में आप बैठे हुए हैं। ये हम अपने मुख से नहीं कह रहे, कथा कह रही है। तो नारद जी ने बोला महाराज कोई प्रमाण भी है कि ऐसे अपने मुंह से बातें बना रहे हैं। तब एक कथा श्रवण कराते हैं। बोले एक नगर में एक आत्मदेव नाम जी के पंडित जी रहते थे। कौन रहते थे? आत्मदेव नाम जी के पंडित। आत्मदेव नाम जी के पंडित जी बड़े विद्वान थे, रोज भगवान का पूजन पाठ यज्ञ इत्यादि बहुत अच्छे कर्म करते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। पंडित जी जितने अच्छे थे उनसे उनके विपरीत उनकी पत्नी बहुत ही बुरे स्वभाव वाली थी महाराज, बड़ी बुरी थी। पड़ोस में जब तक 5-7 के साथ उसका डंडा ना खड़क जाए तब तक उसको रोटी हजम नहीं होती थी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। ऐसे कई बार क्रूर स्वभाव के होते हैं महाराज। पंडित जी ने देखा भाई इसको बड़ा समझाया, भाई भगवान का भजन कर, रोज लड़ती रहती है, भाग्यवान क्यों, एक दिन मर जाएगी तो क्या भगवान को जवाब देंगे, नहीं समझती है। आज पंडित जी ने अपने आप को ही समझा दिया। बोले मैं इसको अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, अब अपने भगवान के भजन में लगे रहते, इसको फालतू में कभी नहीं बुलाऊंगा। महाराज पंडित जी बड़े विद्वान हैं, सब कुछ है इनके पास, मगर एक कमी है। क्या? कि इनके घर में कोई पुत्र नहीं है महाराज, कोई पुत्र नहीं है। तो इस बात से बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन रोते रोते जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। रो रहे थे, उसी समय कुछ संत लोग, एक संत निकले वहां से। संत ने देखा भाई ब्राह्मण है वेशभूषा से, शायद हरि के भजन में कोई रुकावट आ रही हो, हरि को प्राप्त करने में कोई रुकावट आ रही हो, इसलिए रो रहा होगा, इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। वो संत महात्मा गए और पूछा ब्राह्मण से
कथम रोदसी विप्रा त्वम काते चिंता बलीयसी वद तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारणम। बोला कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण कहता है संत से, महात्मा जी मैं इतना अभागा हूं कि अगर मैं अपने हाथों से कोई फल वाला पेड़ भी लगाता हूं तो उस पेड़, पहले तो वो पेड़ होता ही नहीं, अगर हो जाए तो उस पे कभी फल नहीं होता। इतना अभागा हूं, मेरे घर में बहुत सालों से एक गैया मैया खड़ी है। इतना अभागा हूं, मेरे तो बच्चा नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मगर जो गाय मैंने बांध रखी है ना, उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं, वो भी बरसों से ऐसी खड़ी है महाराज। मैं इतना अभागा हूं, प्रभु अगर हो सके तुम मुझे कोई ऐसा वर दो कि जो मेरे घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। संत ने माथे पर हाथ मारा, हे महाराज मैं तो सोच रहा था भगवान के भजन के लिए रो रहा होगा, मगर ये तो संतान के लिए रो रहा है। संत ने बड़ा समझाया, देखो ब्राह्मण देवता, कौन पुत्र किसको सुख देने वाला, कोई नहीं सुख देगा, भगवान का भजन करो। यहाँ सब रिश्ते के जो रिश्ते नाते हैं मतलब के हैं, कोई पुत्र किसी को सुख नहीं देता। छोड़ दो इस हट को और हरि का भजन करो। ब्राह्मण कहता है, देखो महाराज जो आप ये प्रवचन दे रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी अच्छे प्रवचन देने आते हैं। आप जैसे संत क्या जाना है, जब एक छोटा सा बच्चा पापा पापा कहकर तोतली आवाज में बोलता है तो कितना मीठा लगता है। वो आनंद तो स्वर्ग के आनंद से भी बड़ा है महाराज। एक गृहस्थ के लिए पुत्र या संतान होना सबसे बड़ा आनंद की बात है। अगर हम गृहस्थी हैं तो हमारे घर में बच्चा होना बहुत जरूरी है, जिसके घर में नहीं है उसको बहुत दुख होता है। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं, कहते हैं कि महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे पुत्र हो जाए। महाराज संत ने देखा कि ब्राह्मण बड़े हट कर रहे हैं, तो आज संत ने ब्राह्मण के मस्तक को पड़ा और कहा कि सुनो विप्रा मया तेध्यम प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेव जनेव च। हे ब्राह्मण, मैंने तेरे मस्तक को पढ़ लिया है। संत कहते हैं, अच्छा महाराज क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है कि तू इस जन्म की छोड़ अगले 7 जन्म तक भी तेरे घर में पुत्र होने वाला नहीं है, तेरे घर में पुत्र होने वाला नहीं है महाराज। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। संत ने, ब्राह्मण ने जैसे ये सुना, जोर से सिर संत के चरणों में पटक पटक करके रोने लगा। महाराज इतनी जोर से मारता है, संत कहते हैं ब्राह्मण क्या कर रहा है, मरेगा क्या, क्यों इतनी जोर से सिर फोड़ रहा है? संत ब्राह्मण कहता है, महाराज मरने वाला तो मैं था ही, मेरा पहले ही इतना बड़ा दुख था, आपने इस जन्म की छोड़ो मुझे 7 जन्मों का दुख दे दिया। बोले अब की बार अगर आपने पुत्र प्राप्ति के लिए फल नहीं दिया तो अब की बार इतनी जोर से अपना माथा मारूंगा कि तुम्हारे चरणों में मेरा प्राण चले जाएगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। किस हत्या का पाप लगेगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने सोचा भाई कहाँ खाम में जा रहा था, ये ब्रह्म हत्या खाम मेरे गले पड़ गई। जब नहीं माने ब्राह्मण तो आज अपने तपस्या का फल ब्राह्मण को दे रहे हैं। देखो हमारे किस्मत में अगर विधाता ने कोई चीज नहीं लिखी, कोई सच्चा संत जिसके पास बहुत भजन हो, 3 काल की संध्या हो, कोई सच्चा ब्राह्मण जिसके पास बहुत तप हो, बहुत हरि का भजन हो, अगर वो अपने हरि से, अपने भगवान से विनती करके कह दे कि हे प्रभु इसके किस्मत में ये नहीं है मगर तुमको देना पड़ेगा, तो मेरे भगवान को उसकी किस्मत बदलनी पड़ती है, मेरे भगवान को उसकी किस्मत बदलनी पड़ती है। आज संत
ने कहा ब्राह्मण को, ले ब्राह्मण, मेरे तप का फल मैं तुझे देता हूँ, अगर भगवान ने चाहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तेरे घर में भी जरूर एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के भाग रहे हैं, घर की तरफ दौड़ लगाई, संतों को नमस्कार करके घर की तरफ भागे। जो ही घर में प्रवेश किया, बोले, अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। जैसे ही धुंधली देवी ने सुना, वैसे ही बोला, अरे महाराज क्यों मुंह फाड़ रहे हो, क्या लेके आए हो, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? क्योंकि धुंधली का स्वभाव लड़ने वाला है। बोले, महाराज आज मैं तेरे लिए ये देखो फल लेके आया हूं, ये कोई आम फल नहीं है। बोले, इस फल को खाने से तुम्हारे क्या है, पुत्र हो जाएगा, जल्दी से इस फल को प्राप्त कर लो, खा लो। महाराज धुंधली क्या है? धुंधली का अर्थ होता है अंधेरा। जो अच्छे काम को करने के लिए बार बार सोचे कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। जैसे आपके मन में कोई दान देने का विचार आए, कोई पूजा कराने का विचार आए, कोई भागवत कथा कराने का विचार आए, तभी धुंधली हमारी बुद्धि को ये बार कहती है, अरे छोड़, क्या लेना, अपना मौज से घूमेंगे, कहाँ कथा में जाएंगे। आपके मन में आया विचार, चलो कथा में चलते हैं, 3 घंटा कथा श्रवण करेंगे, मगर दूसरी बुद्धि बोली, अरे छोड़, क्या करेंगे कथा में, चल घूमने चलते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में चलते हैं। तो ये क्या है, ये धुंधली देवी है। तो धुंधली क्या करती है, अच्छा काम करने को टाल देती है। ब्राह्मण कहता है भाई इस फल को खा ले, मगर नहीं खाती, कहती है मैं खा लूंगी, आप चले जाओ अपना काम करो। अब धुंधली उस फल को लेके बैठी है, तभी पड़ोस में से कोई औरत आ जाती है। तो महाराज उसको पूछती है, क्या मैं इस फल को खा लूं? मगर वो स्त्री कहती है कि देख भाई, तेरे तो भाग्य सुधर गया, आज तुझे संत का प्रसाद मिला है, क्या सोच रही है, खा जा। तो वो बोलती है, देख बहन, मैंने सुना है जो गर्भवती स्त्री है वो बहुत तेज दौड़ नहीं सकती। तो वो पड़ोसन बोलती है, भाई तुझे कहाँ दौड़ में भाग लेना है, भाई तुझे कहाँ दौड़ना है? तो वो बोलती है, अगर कहीं भूचाल आ जाए, बाकी सब तो भाग जाएंगे और मैं अंदर ही दब जाऊंगी, मैं अंदर ही मर जाऊंगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि वो एक से एक विचार लेके आती है, वो फल नहीं खा रही है, अनेकों तर्क कर रही है, मगर फल नहीं खाती। तभी क्या हुआ, उसकी सगी बहन आके टपकी। देखो कई रिश्ते कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा भला नहीं सोचते, बेशक अपने भी होते हैं, कई बार वो हमारा भला नहीं सोचते, अक्सर, बहुत ऐसे नहीं होते मगर अक्सर ऐसा होता है, किसी किसी के साथ हो जाता है। तो महाराज जो इस धुंधली की बहन थी ना सगी, वो चाहती थी कि इसके कोई बेटा ना हो और इसकी जितनी भी संपत्ति है ना वो मेरी हो जाएगी। तो उसकी बहन आई, तो बहन को बोला, अरे बहन तू बड़ा अच्छे समय पे आई है, अभी तेरे जीजाजी एक फल लेके आए थे, वो बोल रहे हैं अगर इस फल को खा लोगे तो तुम क्या है, पुत्रवान हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब तुम बताओ मैं इस फल को खाऊं कि ना खाऊं? तो उसकी बहन कहती है, अरे बहन कहाँ चक्रों में पड़ी है संत महात्माओं ब्राह्मणों के, क्या फल खाने से भी गरीब बच्चे होते हैं? सब बकवास है। अगर तुझे इतना ही इस फल पे विश्वास है तो तेरी जो सालों से घर में गाय बंधी हुई है ना, उसके भी तो कोई बच्चा नहीं है, तो इस फल को क्या कर दे, गाय को खिला दे। तो महाराज देखेंगे उस फल से क्या होता है। और मैं इस बार तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं गर्व से हूँ, जो मेरे बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली तो बिल्कुल खुश हो गई, अरे बहन बहन हो तो तेरी जैसी, ना तो मुझे गर्व का दुख सहना पड़ेगा और ना ही क्या है कोई कष्ट होगा, और मुझे पुत्र भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी है बहन। ऐसा कहकर धुंधली की बहन चली गई। समय व्यतीत हुआ, इस धुंधली की बहन के गर्भ से बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम क्या रखा गया, धुंधकारी। क्या नाम रखा गया, धुंधकारी महाराज। और कुछ समय व्यतीत हुआ तो जो गाया मैया को फल खिलाया था ना, भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से क्या हुआ, उस गाय के भी एक बेटा हो गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। देखो गाय माता की कितनी बड़ी कृपा है। जैसे गाय का नाम लिया, गाय आगे अपने हाजिर लगे।
बोलो माँ। तो ये कथा का असर है हमारा। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज गाय माता के प्रकट हुए तो इस ये बच्चा कैसा था? बोले ये पूरा शरीर तो इसका इंसान की तरह था, मात्र कान किसके तरह थे? गाय की तरह। इस बेटे का क्या नाम रखा गया? गोकर्ण जी महाराज। तो समय हुआ, जो ही बच्चे बड़े हुए तो क्या हुआ? कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलो। जो ही समय व्यतीत हुआ तो क्या हुआ? इन दोनों ने नाम कमाया। कैसे? गोकर्ण तो पंडित हुए, गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण बन गए, उनका विद्वानों में नाम आने लगा। और धुंधकारी महाखल, उसने नाम कमाया। जहां चोरी डकैती होती हो वहां पहले नंबर पे नाम किसका आता है? धुंधकारी का। दोनों विख्यात हुए, एक ने तो अच्छे रास्ते पे नाम कमाया और एक ने बुरे रास्ते पे नाम कमाया। महाराज समय हुआ, ये धुंधकारी बहुत बुरे स्वभाव का बना। इतना बुरा स्वभाव इस धुंधकारी का हुआ, ये अपने माता पिता का भी अपमान करने लगा, अपने माता पिता को मार पीट करने लगा। एक दिन आत्मदेव महाराज जी रो रो करके बुरा हाल है। पहले रोते थे कि बेटा नहीं है, आज रोते हैं कि बेटा क्यों हुआ। कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, अरे या दाता या सूर, अरे या से तो बंद्या भली काहे गवाए नो। एक माँ का बच्चे के साथ दूसरा जन्म होता है महाराज। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय माँ का भी दूसरा जन्म होता है। बच्चा जन्मना कोई आसान थोड़ी ना है, आसान है क्या? माँ के बच्चे के साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है उस समय। महाराज जब बेटा हमारा कुपुत्र निकल जाता है, सबसे बड़ा दुख माता पिता को उस समय होता है। आप अपने नौजवान बच्चों को कथा में जरूर लेके आना महाराज। कल से अपने बच्चों को कथा में जरूर लेके आना। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे इस कथा को श्रवण करेंगे, यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपके बच्चे आपका बुढ़ापे में कभी भी अपमान नहीं करेंगे, कभी भी अपमान नहीं करेंगे महाराज। इसलिए इस कथा से अपने बच्चों को जोड़िएगा, क्योंकि अगर हमारा पुत्र को पुत्र निकल जाए तो वो हमारा सर्वस्व नाश कर देगा। इस बात का ध्यान रखना। आपने समाज में देखा भी होगा, ऐसा पुत्र हो जाता है जो पिता की सारी संपत्ति का नाश कर देता है, और एक ऐसा पुत्र होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, गरीबी से अपने माता पिता का नाम ऊपर रोशन कर देता है महाराज। कब करेगा? जब आपका पुत्र आपके माता पिता का सम्मान करता हुआ धर्म के साथ जुड़ेगा। धर्म से अगर विहीन होगा तो आपका पुत्र कभी भी अच्छे कार्य नहीं करेगा। हमारा परिवार, हमारा व्यापार कब बर्बाद होता है? जब हम गलत संग में लग जाते हैं। धुंधकारी आज गलत बन गया, उसका बेटा व्यसनों में पड़ गया, पर स्त्रीगामी हो गया, लंपट बन गया, कामी बन गया, आज उसके परिवार का बर्बाद हो गया। पिता आज रो रहा है कि ऐसे पुत्र से पुत्र ना ही होता हमारा। तो महाराज जब धुंधकारी के आतंक से पिता परेशान हुए तो पिता ने भी पन को अपना घर छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया। उधर अब माता जी अकेली रह गए। अब अकेली माता को देखकर ये रोज अपनी माँ को पीटने लगा, बोलता धन दे। नशा करने के लिए उससे धन मांगता है। माँ भी बड़ी परेशान हुई, रोज चिमटा खा करके, लाठी डंडा खा करके उसने भी एक दिन पास के कुएं में जा करके अपना शरीर छोड़ दिया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो।
अब अकेले गोकर्ण जी महाराज रह गए। गोकर्ण जी को लगा अब मेरी बारी है, माता पिता तो चले गए, अब कहीं मेरा नंबर ना लग जाए। गोकर्ण जी विद्वान है, उन्होंने कहा भाई तुम रहो यहाँ प्रेम से, मैं चला। गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए, संतों के संग में चले गए, हरि का भजन करते हैं। और अब तो धुंधकारी बिल्कुल आजाद हो गया। अब उसने अपने घर में 5-5 वेश्याएं रख ली। कितनी कितनी? 5-5। हमारे बच्चे आजकल क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं, चाहते हैं। ये आजादी हमारे बच्चों का जीवन नरक बना रही है, इस बात को लिख कर ले जाना। जितने भी हम आज अपने बच्चों को आजादी देंगे ना, हमारे बच्चे उतने नालायक बनेंगे।